नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में बोले केंद्रीय गृह मंत्री, पहाड़ी राज्यों में निवेश करना बड़ा काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैदानी और पहाड़ी राज्यों में निवेश लाने में बहुत अंतर है। पहाड़ी राज्यों में निवेश लाने में पहाड़ जितनी कठिनाई होती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ती हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश धरातल पर उतारा है, जो बड़ी उपलब्धि है। निवेश के साथ ही 81,000 रोजगारों का भी सृजन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि अटल सरकार के समय जब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, तब कहा गया था छोटे राज्य की कल्पना सफल होगा। यानी आज ये तीनों राज्य अपने पैर पर खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें सोने में सुहागा 2014 में हुआ जब मोदी सरकार आई। इन राज्यों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें संवारा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में उत्तराखंड को 1.86 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी है। यह पूर्व की सरकार के 10 साल की तुलना में 3.5 गुना से अधिक है। पौड़ी में बीडीओ समेत 3 हुए निलंबित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यों में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 1 ग्राम विकास अधिकारी और 2 कर्मचारी शामिल हैं। पंचायत चुनाव और ब्लॉक संबंधी कार्य में लापरवाही के आरोप में थलीसैंण में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी उमेश कोठारी को जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर ने निलंबित करते हुए डीडीओ दफ्तर में अटैच किया है। आरोप है कि वो अपने कार्य क्षेत्र से लगातार नदारद रहते हैं। साथ ही खंड विकास अधिकारी थलीसैंण को मामले में आरोप पत्र देने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर 17 जुलाई को पौड़ी में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण में फॉरेस्ट विभाग के डाकिया अनिल कुमार मैठानी नशे की हालत में दिखे थे। वहीं नैनी डांडा के डिकोली प्राइमरी स्कूल में तैनात अध्यापक आनंद सिंह रावत भी परीक्षा गृह की सीढ़ियों पर नशे में बेसुध मिले थे। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दोनों को निलंबित कर दिया है। दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। देहरादून उत्तराखंड में युवा झेल रहे हैं सबसे ज्यादा तनाव। उत्तराखंड में मानसिक स्वास्थ्य बड़ी चुनौती बन रही है। प्रदेश में युवा सबसे ज्यादा तनाव में, ज्यादातर पारिवारिक कलह, नौकरी की चिंता और नींद न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए चलाई गई टेली मानस हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में आ रहे कॉल इसकी तस्दीक करते हैं। हेल्पलाइन की शुरुआती 3.25 महीनों में 5,200 से अधिक कॉलें आई है। टेली मानस स्टेट सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर रोहित गोदवाल ने बताया कि इसमें करीब 76% 18 से 45 साल के युवाओं की है। पारिवारिक कलह, परीक्षा और कार्यस्थल का तनाव जैसे मुद्दे बेचैनी बढ़ाने के प्रमुख कारण है। हेल्पलाइन पर दून, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल 70% कॉलें आई है। बाकी अन्य 30% कॉलें 9 पहाड़ी जिलों से दर्ज की गई हैं। गोपेश्वर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आफत बन रही है। बारिश, प्रचार में हो रही है दिक्कतें। उत्तराखंड में गांव क्षेत्र और जिले की सदन की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रचार दिलचस्प मुकाम पर पहुंच गया। प्रत्याशी गांव-गांव, घर-घर की देहरी क्षेत्र और जिला पंचायत वार्डों में पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। पहाड़ में इस समय मैदान के अनुसार कई सड़कें मलबा आने के कारण बार-बार अवरुद्ध हो रही हैं, जिसमें खासतौर से ग्रामीण और लिंक रोड बाधित हो रही हैं। तो ग्रामीण इलाकों में गाढ़ गधेरी बरसात के कारण उफान पर है। गाँव के संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्याशी उनपते गाढ़ गधेरों में टूटे रास्तों के बीच चलते हुए चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हैं। आपदा प्रबंधन कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि जून और जुलाई माह में अभी तक चमोली जेल में 179 सड़कें अवरुद्ध रही, जिसमें से 166 सड़कें खोल दी गई। शुक्रवार तक जिले में 13 ग्रामीण और लिंक मार्ग अवरुद्ध रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने बताया कि बाधित सड़कों को खोलने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पौड़ी के कुल्हाड़ सीट पर कांग्रेस ने शेखर को दिया समर्थन। श्रीनगर नगर निगम ने तैयार की सुरक्षा दीवार। श्रीनगर नगर निगम के नर्सरी रोड स्थित अस्थायी कूड़ा ट्रांसफर प्लांट की सुरक्षा दीवार ढह जाने से अलकनंदा नदी में जारी कूड़े के मामले में संज्ञान लिया है। नगर निगम ने शनिवार को कूड़ा ट्रांसफर प्लांट के समीप टूटी सुरक्षा दीवार को तैयार कर लिया है। दरअसल इसकी हिंदुस्तान समाचार पत्र ने 19 जुलाई के अंक में श्रीनगर नगर निगम की अनदेखी के कारण अस्थायी कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन से अलकनंदा नदी में कूड़ा पहुंचने की खबर प्रकाशित की थी। खबर का संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने अस्थायी कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन में टीन सेट के जरिए सुरक्षा दीवार तैयार की है। उत्तरकाशी के कुंसाला कुपड़ा मार्ग पर पैदल आवाजाही आज से शुरू। कर्णप्रयाग नंदा राज्यात के लिए डीएम ने किया नौटिका निरीक्षण। देहरादून का नगर निगम कच्चा हटाने में हुआ फेल, सर्वे मिले 0 अंक। देहरादून में कांवड़ वाहनों के दबाव से बढ़ रहा है जाम। हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की भीड़, दिल्ली हाईवे हुआ जाम।
धर्मनगरी में शनिवार को डांग कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हाईवे के दोनों कांवड़ियों वाहन के अलावा अन्य वाहन हाईवे पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एसएसपी परमीन सिंह डोभाल ने बताया कि शनिवार को देर रात तक 48 लाख कांवड़िये गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं। बताया गया कि अब तक 2,48,90,000 कांवड़िये गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो चुके हैं। बैरागी कैंप पार्किंग में हर तरफ डांग कांवड़ के वाहन हाईवे पर डांग कांवड़ियों के जत्थे जल लेकर गंतव्य की तरफ दौड़ रहे हैं। आने वाले 72 घंटों में डांग कांवड़ की भारी भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन के लिए सबसे कठिन चुनौती हुई। हर की पैड़ी के गंगा घाट भगवा चादर ओढ़े हुए है। बम बम बोल के जयकारों और डांग कांवड़ वाहनों के डीजे पर शिव भजनों की गूंज के सिवा कुछ सुनाई नहीं पड़ा है। पिछले 10 घंटे के भीतर पुलिस ने करीब 40,000 से ज्यादा डांग वाहन हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं, जबकि अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा वाईकार कांवड़ यात्री हरिद्वार आए हैं। हल्द्वानी महिला वन आरक्षी के उत्पीड़न पर विभाग रहा मौन। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टाडा रेंज में तैनात वन आरक्षी के साथ बीते 1 साल से वन दरोगा द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग की इस राशि से शुद्ध होकर महिला आरक्षी ने पंतनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। विभाग के सूत्रों के अनुसार आरक्षी पुलिस से शिकायत नहीं करना चाहती थी। उसने अपने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन वन दरोगा पर कार्रवाई तो दूर उसका दूसरी राज्य में तबादला तक नहीं किया गया। आरोप के अधिकारियों के दबाव में आरक्षी चुप रही, लेकिन उत्पीड़न न रुकने पर उसके सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद उसने 28 जून को पंतनगर थाने में मामले की लिखित शिकायत की है। पुलिस के अनुसार महिला आरक्षी ने लिखित शिकायत में वन दरोगा पर मानसिक उत्पीड़न और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। मामले में एसओ पंतनगर सुंदरम शर्मा ने बताया कि वन आरक्षी की शिकायत मिली थी। महिला दरोगा ने जांच पूरी कर ली है। पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप। पिथौरागढ़ के लोक गायक गणेश मर्तुलिया की बहन नानी की मौत को लेकर अभी मुंशियारी अस्पताल की जांच चल ही रही थी कि अब जिला महिला अस्पताल में भी इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। यहाँ भर्ती एक पुरुषता के पति का आरोप था कि महिला की तबीयत बिगड़ने में इलाज के लिए उन्हें स्टाफ नहीं मिला। घंटों परेशान रहने और फिर सुबह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संपर्क साधने के बाद इलाज मिला। उधर अस्पताल प्रबंधन ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश देवली ने बताया कि उनकी पत्नी की बीते 15 जुलाई को सिजेरियन से प्रसव हुआ था। बताया कि शनिवार तड़के 3 बजे के करीब उनकी पत्नी के पेट में एकाएक तेज दर्द होने लगा। वो आसपास ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को ढूंढने निकले तो लेकिन आरोप की वो ड्यूटी पर कोई नहीं मिला। बताया कि कर्मचारी कक्ष भी उन्हें दरवाजा खटकाया, अंदर से कुंडी लगी थी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 6:10 के आसपास उन्होंने अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कॉल किया, जिसके बाद उन्होंने स्टाफ को कॉल कर मरीज की स्थिति के बारे में जानकारी दी। देवली ने बताया कि तब कर्मचारी ने एक इंजेक्शन लगाया। चंपावत में आज हो सकती है बारिश। मुंशियारी में जंगली मशरूम से महिला की तबीयत बिगड़ी। चंपावत में एक बार फिर बढ़ने लगा है सेब का उत्पादन। चौकोड़ी में मानसरोवर यात्रियों का किया गया भव्य स्वागत। क्वारब में अब डबल खतरे के बीच एक से मिलेगी निजात। क्वारब के बाद बने डबल खतरे में से एक निजात मिलने की उम्मीद जगी है। एनएच की माने तो जल्द ही सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य पूरी कर लिया जाएगा, जिसके सड़क के धंसने का खतरा टलेगा। वहीं पहाड़ी के ट्रीटमेंट की उम्मीद बढ़ जाएगी। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच के क्वारब के बाद बीते 1 साल से पहाड़ी सरदर्द बरी हुई है। 2 माह पूर्व सड़क के निचले हिस्से के दरकने से खतरा डबल हो गया। यात्रियों की पहाड़ी से गिरते बोल्डरों के अलावा सड़क के घसने की संभावना के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है। इन सब के बीच पहाड़ी के ट्रीटमेंट का काम तो अब तक शुरू नहीं हो पाया, लेकिन एनएच ने करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया है। रानी खेत में शेर विद्यापीठ पंपिंग योजना ने फिर दिया जवाब, पानी को तरसे लोग। कोसी नदी से बनी शेर विद्यापीठ पंपिंग योजना फिर जवाब देगी है। आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर खराबी के चलते पिछले 6 दिनों से कंडार खुआ क्षेत्र के कई गांव पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। यहां तक कि पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए बूथों में भी संकट गहराने लगा है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व शेर विद्यापीठ पंपिंग योजना की मोटर लोड नहीं उठा पा रही थी। 10 दिन तक क्षेत्र के ग्रामीण पानी के लिए भटकते थे। बाद में बेमुश्किल वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई। अब 5 दिन पहले ट्रांसफार्मर में आकाशीय बिजली गिरने से खराबी आ गई, जिससे ग्रामीण फिर से पानी के लिए परेशान है। जाग, रिकोसा, पजीना, सरदाना, पोखरी, मलोना, कोटशुखाल, ख्यूखाल, मंगरोला, ईड़ा आदि गाँव में पेयजल का गंभीर संकट पैदा हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि 2 से 3 दिन से पानी ढोना पड़ रहा है। बीएलओ शिक्षक बूथों में पेयजल संकट होने की शिकायत कर रहे हैं। रुद्रपुर में डीडी चौक से इंदिरा चौक तक सड़क होगी चौड़ी।